का जो पत्थर है, पत्थर की कीमत लगभग 45 रुपए 50 रुपए का एक पत्थर आता है, जो मार्केट में उसका रेट है, और महज 21 लाख रुपए में इसको डेमोलिश करने का जो टेंडर दिया गया, इसकी लगभग कीमत 1.5-2 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत पुराने समय से देवदार लगा हुआ, बहुत महंगी महंगी चीजें इसके अंदर लगी हुई थी। लेकिन इस स्कूल को नहीं गिराया जा सकता था, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल और जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसके अंतर्गत ये स्कूल आते हैं। यहाँ पुरानी बिल्डिंगों को संजोया जाता है, पुराने भवनों को बचाया जाता है, लेकिन स्कूल को गिराने का जो षड्यंत्र है, और यहाँ स्कूल को गिराकर जो यहाँ पे पार्किंग बनाने का जो प्रावधान किया जा रहा है, वह एक बहुत ही बड़ा जो है गैर कानूनी काम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि आज प्रशासन यहाँ पे आया था और प्रशासन के द्वारा बहुत सी बातचीत जो है वो की गई है। आप बताएं कि आपको प्रशासन ने क्या कहा, आप बताएं कि प्रशासन ने क्या क्या बात जो है आपके साथ की, क्या आपकी बात ठीक ढंग से सुनी गई, या आपको किस प्रकार से किसी ने अगर आपको कोई दबाव बनाने की कोशिश की। आप हिमाचल प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, आप बताएं कि आप आज क्या क्या हुआ है। आप अपना नाम बताएं, अपनी क्लास बताएं और फिर अपनी बात बताएं। नमस्कार, मैं पंकज चौहान, 12वीं कक्षा का छात्र। आज हमारे यहाँ पे एसडीएम आए हुए थे। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो इस बात पे कुछ अमल करेंगे, पर उनकी बातों से यह लग रहा था कि ये जो वो कह रहे हैं वो घुमाऊ बातें थी। उनकी बातों का कुछ सही अंदाज़ा नहीं था। जो उन्होंने कहा हमें लगा कि कुछ हो सकता है, पर अभी आने वाले 1 हफ्ते में उन्होंने कहा है कि वो हमें बताएंगे कि वो क्या निर्णय पे, क्या किस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे किस निर्णय तक पहुंचते हैं। और आज यहाँ पे बच्चों ने बाहर रैली भी निकाली इस बात पे, और हड़ताल पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए थे। तो उनमें से बहुत सारे बच्चों ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया। पुलिस वाले भी बाहर आए हुए थे, उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया। पर जब एसडीएम साहब आए तो उन्होंने हमें ये कहकर अंदर बुला लिया कि अंदर हम आपसे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि बाहर वहाँ का साउंड नॉइस की वजह से उन्होंने क्या, हिमाचल की जनता आपसे जानना चाहती है, आपसे एसडीएम महोदय ने क्या सवाल पूछे हैं, क्या जानने की कोशिश की है, और उसका जो निवारण है वो कितनी देर में वो करेंगे, कब तक वो करेंगे, इस विषय में क्या उन्होंने कहा है, ये आप लोगों को बताएं। उन्होंने ये कहा कि वो 1 हफ्ते का टाइम लेके गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में आपको बताएंगे जो हमारा निर्णय रहेगा। और उन्होंने हमसे ये सवाल पूछे कि आपका इधर किस किस चीज़ का नुकसान हुआ है, वो नोट करके ले जा चुके हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम उड़ चुका है, उन्होंने तोड़ दिया है, जिसका रेनोवेट अभी हुआ था। आप एक और चीज बताएं, आपने बताया कि आपका ड्राइंग हॉल जो है वो तोड़ा गया है, जिसको बनाने में 3 लाख रुपए का लगभग जो है वो एक मैडम ने अपने सेवानिवृत्ति पर अपना जीपीएफ जो फंड था वो स्कूल को दिया है, और उसको भी तोड़ दिया गया है। यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती का एक माता का मंदिर एक बीच में था जो 1 लाख रुपए में बनाया गया था, उसको भी तोड़ दिया गया, कैंटीन को भी तोड़ दिया गया है। जबकि इस प्रकार की कोई भी इजाजत जो है वो नहीं है। और किस प्रकार यह देखने वाली बात है कि स्कूल की जमीन को किस प्रकार नगर निगम को लीज आउट पे दिया गया, किस प्रकार से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लीज आउट पे दिया गया। सुनने में बहुत से लोग जो है यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी, लेकिन वो बहुत क्लियर रूप से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। उनका कहना है कि कोई सरकाघाट से कोई जो लोग हैं, वो व्यापार मंडल है, वो यहाँ आकर जो है व्यापार मंडल इसमें काम करेगा। उसकी दुकानें भी शायद तय हो चुकी हैं, 7 मंजिला इमारत की, करोड़ों का खरबों का कारोबार करने के लिए स्कूल को, शिक्षा का मंदिर जरूरी है और राम मंदिर भी जरूरी है। लेकिन राम मंदिर के नाम पर ये सरकार जो बनाई गई है, ये जनता के साथ, जो ये गरीब बच्चों के साथ, जो गरीब बच्चों का स्कूल है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने का जो मकसद है, शायद इसमें क्लियरली सरकार का ये फैसला जो है ये प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर सके, इसलिए इन्होंने सरकारी स्कूल को बंद करने की इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे चल रही है। आप बताएं आपका शुभ नाम, और आप बताएं कि आज क्या प्रशासन ने क्या बातचीत की है। देखिए, मेरा नाम अरुण लाल है और मैंने लगभग 2 साल पहले यहाँ से +2 पास की है, और आज मैं यहाँ पर सुबह से खड़ा हूँ, और हम सुबह से ही स्कूल प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। तो
तो हम बाहर धरना दे रहे थे, तभी एसडीएम मैडम और उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी आए। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप अंदर चलिए, हम आपसे बात करेंगे, हम आपकी समस्याओं को सुनने के लिए ही आए हैं। तो उनकी बात में हम अंदर तो आ गए, पर फिर उसके बाद हमें उनका कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया उनकी तरफ से। उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की और उन्होंने हमें सही ढंग से आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये सुना कि स्कूल में क्या क्या तोड़-फोड़ हुई है। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। मतलब आपका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बच्चों के बयान ले लिए हैं, बच्चों से ये पूछा गया कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर सवाल है। हिमाचल प्रदेश की जनता ध्यान दे और हिमाचल प्रदेश के वो लोग ध्यान दें कि मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ डटा हुआ हूँ और मैं 2 दिनों से यहाँ पे सड़क पे मुझे बच्चे मिले हैं और सड़क पे वो नारे लगा रहे थे, तो मैंने इनके साथ खड़े होकर इनकी समस्या जानी। मैं हैरानी भरी बात है कि सुबह 9 बजे से जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, 9 बजे से जो लगातार बच्चे यहाँ पे अपनी बात को बाहर सड़कों पे जोर जोर से चीख कर नारे लगा रहे थे, उन लगभग 100 से अधिक बच्चों को कवर करने के लिए मंडी का कोई भी मीडिया यहाँ मौजूद नहीं था। जो बहुत हैरानी भरी बात है, आखिर क्यों नहीं था? क्या मीडिया को 3 दिनों से जो यहाँ पे चल रहा है इस बारे में अवगत नहीं था? प्रशासन, उसके बाद प्रशासन ने जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है, प्रशासन ने अंदर उनको लाया गया। मीडिया को चाहिए मीडिया अपना रोल जो है अदा करे, अपना रोल मीडिया अदा करे कि मीडिया महज 100 मीटर की दूरी पर एक इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की कोई भी कवरेज जो है वहाँ से नहीं हो पाई। मीडिया यहाँ पे होता तो शायद ये खबरें और बड़े स्तर पर जाती। और इस टाइम मीडिया मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी, जिनको शायद अवगत नहीं करवाया गया है, जिनको चंद चाटुकारों के द्वारा यहाँ पे ये कहा गया है कि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जानता हूँ, उनका बिल्कुल भी ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं हो सकता बच्चों को उजाड़ कर, बच्चों को, गरीब बच्चों को उजाड़ कर। उनकी जमीन के ऊपर जो राजा विजय सेन जी ने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो जमीन दी थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि यह स्कूल में शिक्षा जो है, शिक्षा इस स्कूल में प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में बच्चों को पढ़ाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे स्कूल को खत्म किया जा रहा है, हमने देखा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लिए जो कैंपस लिया गया है वह भी इसी बिल्डिंग का पार्ट था, वो प्राइमरी स्कूल था, वो पहले लिया गया है, उसको इन्होंने प्रिजर्व करके बढ़िया से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाया और पुरानी बिल्डिंग में शामिल किया। लेकिन यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग में बिल्कुल शामिल नहीं किया, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। महज 21 लाख रुपए लगभग का टेंडर हुआ, जबकि उसका टेंडर बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक पत्थर जो है 40 रुपए कीमत है और पुराना पत्थर, बहुत अच्छे पत्थर जो है घर कर उनको बढ़िया तरीके से जो निकासी उसकी की गई थी, वो पत्थर सारा का सारा जिसका जो अंदर का डेमोलिश करने का स्ट्रक्चर का जो मटेरियल था वो सारा का सारा काम का है, जिसको करोड़ों रुपए जिसकी कीमत थी। महज सिर्फ ये सारा जो प्रोपेगेंडा है ये यहाँ पे मंडी में चल रहा है। मंडी के विधायक गायब है, मंडी में विपक्ष गायब है, सत्ता पक्ष गायब है। मंडी का मीडिया काइंडली ये सवाल करे। ये फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। बात चल रही थी राम मंदिर को बनाने की, राम मंदिर को बनाने के लिए सब लोग पैसा दे रहे थे। यहाँ पे शिक्षा के मंदिरों को तोड़ने का शिखर पर हिमाचल को आखिर आप किस प्रकार से ले जाओगे? पार्किंग अगर यहाँ पे बनानी ही है, पार्किंग बनाने के लिए जिलाधीश का ऑफिस है, जिलाधीश मंडी का कार्यालय है, एसपी मंडी का कार्यालय है और जिला एवं सत्र न्यायालय, उसको भी यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि भारी भीड़ वहाँ तक आती है जो दिन में नहीं पहुँच सकते। ज़्यादा ट्रैफिक उन लोगों की वजह से है, स्कूल के बच्चे बिना गाड़ियों से आते हैं, उनके पास कोई ट्रैफिक नहीं है। आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है और आपकी आज क्या क्या बातचीत हुई? किस प्रकार से प्रशासन ने आपको जो है कितने दिनों का समय दिया है, कितने दिन में ये रिपोर्ट पेश करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम साहिल यादव है। हमारी मांग स्कूल से ये थी कि हमारी मेन मांग थी, जो वो ग्राउंड है हमारा, उसको पूरा उखाड़ के रख दिया गया है। जब हम 2 अगस्त को यहाँ पे स्कूल पे आए तो हमने यहाँ पे देखा भी ये हुआ क्या, एकदम हमें ना कोई जानकारी थी इसके बारे में। हम मंडी के नहीं है, हम सरकार से हैं। जब मैं यहाँ पे आया तब मेरे को यह पता लगा भी यहाँ पे तो बहुत कुछ हो चुका है, हमारे जाने के बाद बहुत कुछ हो चुका है, हमें पता कुछ नहीं था। लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारा जो स्कूल बोलते हैं ना भाई, स्कूल का आंगन उसका ग्राउंड होता है, तो उसका ग्राउंड जब हमारा आंगन ही छोड़ा, हमारा ग्राउंड ही नहीं छोड़ा, उन लोगों ने हमारा ग्राउंड छोड़ा ही नहीं। हम 3 दिन से लगातार बाहर धरना दे रहे थे, तभी वहाँ पे SDM मैम आए और उन्होंने तीसरे दिन आए और वो अभी यहाँ पे उन्होंने हमें बाहर यह आश्वासन दिया कि हम अंदर चले, बाहर यहाँ पे लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है। हम उनकी बात मान के हम अंदर आए। जब अंदर आए तो हमें सिर्फ
ऐसा लग रहा था, जैसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हमारी जो परेशानी है वो लिखी और यह कह के टाल दिया कि मैं अभी 10-15 दिन से नई आई हूँ, मेरे को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमने बोला मैम आप 1 वीक का टाइम ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 वीक का टाइम ले लोगे उसके बाद आप यहाँ पे आओ, तब तक हम शांत रहते हैं। लेकिन फिर बोलते, जब हमारे कुछ लोगों ने पीछे से बोला भाई मैम ये नहीं होना चाहिए, तो मैम ने बोला भाई आप हिंदुस्तान को गाली दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैम हिंदुस्तान है, करप्शन है, करप्शन की वजह से ये बन रहा है, बिना करप्शन के ये थोड़ी ना बनना था। जब ऐसा बोला तो मैम ने बोला वो हमें गाली दे रहे हैं। इसने गाली क्या दी, किस हिसाब से दी? हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अगर अच्छी आवाज़ उठाते हैं तो उसको दबाने की कोशिश होती है। यहाँ पर क्यों होता है ऐसा? हमारे वहाँ पे सरस्वती मंदिर है, हमसे अच्छे तो हरियाणा वाले हैं, वो अपनी ज़मीन अपनी माटी को अपनी माँ मानते हैं, उसको बेचने देते। यहाँ पे तो हमारा स्कूल हमारा मंदिर है, यहाँ पे सरस्वती माता के मंदिर को ऐसे तोड़ दिया कुछ बिना बताए, बिना कुछ पूछे। हम स्टूडेंट्स तक तो भनक नहीं लगी, हमें 2 अगस्त को पता लगा। 2 अगस्त के बाद यहाँ पे हमने इकट्ठे होकर यह डिस्कस किया भी ये हुआ क्या एकदम। हम अगर आजकल ओलंपिक्स चले हैं, हमारी सरकार हमसे ये मांग करती है कि आप अपने ये जो ओलंपिक्स में बंदे गए हैं इनको सपोर्ट करो। हम कैसे सपोर्ट करें इनको जब हमें ही यहाँ पे खेलने के लिए कुछ नहीं है? हर एक चीज़ की नींव एक छोटी सी चीज़ से शुरू होती है। एक पेड़ हमेशा एक बीज से ही बनता है। हम तो अभी बीज के रूप में हम इसी स्कूल में आएंगे, हमें यहाँ से ही बड़े होकर जाना है। हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती। मैम बोले आप HAS बनो IAS बनो, यार 500 की स्ट्रेंथ है यहाँ, HAS IAS कौन बन के जाएगा? 500 के 500 लग जाते हैं। HAS IAS IPS मिला के अगर एक ईयर में 3000-4000 पोस्ट भी निकलती हैं तो यहाँ पे तो 500 बच्चे यहाँ पे, तो ऑल ओवर इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन, उनमें से अगर 30 करोड़ भी उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें से 500 बच्चे ही तो एम्प्लॉयड होंगे और तो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। और बच्चे कहाँ जाएंगे? जब वो ओलंपिक्स के लिए बोलते हैं भाई आप ओलंपिक्स को सपोर्ट करो, तो हम ओलंपिक्स को कैसे सपोर्ट करें? हमारे हिमाचल का माहौल ये है, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं होता। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती भाई आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप कुछ और करो। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जाता है भाई आप पढ़ो, छोटी मोटी जॉब लग जाओ और उसके बाद आप बस अपना गुजारा निकालो, इतना सब बस बताया जाता है। ऊंचे सपने यहाँ पे नहीं दिखाए जाते। यहाँ पे ऊंचे सपने सिर्फ हमारे टीचर्स दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन वो भी तो बेबस बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपके जो अध्यापक हैं, आप देखा गया है कि आपके अध्यापक भी बहुत ज़्यादा, आपके जो अध्यापक हैं वो आपके समर्थन में और स्कूल को बचाने के समर्थन में है। आज जैसे कोई वार्ता हुई, अध्यापकों ने भी अगर अपनी बात रखी, क्या उनकी बात को सुनी गई या उनकी बात को भी दबाने की कोशिश की गई है? सुनी गई, बात सुनी गई। कौन बोलते बात सुनी गई? उनकी बात बिल्कुल दबा दी गई। जब हमारी एक टीचर ने कुछ बोला तो आगे से ये बात आई भी आप होते कौन है बोलने वाले? बच्चे से पूछा जा रहा है भाई टीचर अपनी बात दे रहा है, वो अध्यापक देखिए वो डराने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को ध्यान दें कि अध्यापकों ने जब स्टूडेंट्स की बात को सही बताया तो अध्यापकों को यह कहकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, हम बच्चों से बात कर रहे हैं। अरे बच्चों से क्या बात करोगे, अध्यापकों से बात कीजिए। अध्यापकों से क्या बात कर रहे हो? MLO से बात कीजिए जिनकी जिम्मेवारी है। और सरकारी विभाग जो एजुकेशन विभाग है वो से ले, वो जाए, वो हाईकोर्ट जाए, वो कहीं भी जाए, लेकिन तब तक ये काम नहीं होना चाहिए। एक और सबसे बड़ा गंभीर सवाल, जो अभिभावक जो समितियां, जो SMC समितियां होती हैं, इस स्कूल की अभिभावक समिति कहाँ है? कहाँ है मंडी बॉय स्कूल की अभिभावक समिति? पिछले 4 दिनों से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक जायज मांग कर रहे हैं अपनी सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने की, लेकिन उस सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने का जो पेंशन है, पेंशन नेताओं को दी जाती है, सांसदों को दी जाती है कि पेंशन लेकर वो बचाएंगे। वो लोग बेच रहे हैं और बच्चे अगर सवाल पूछ रहे हैं, बच्चों को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है। हम लगातार इस विषय को कवर कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है, हम इस वीडियो के माध्यम से, हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मंडी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस सारी जानकारी को सभी लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो तुगलकी फरमान मंडी में किया गया है, और मैं विशेष तौर पर एक और आप सभी लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। 2 हमारे सिंह साहिबान, 2 सरदार जी, और मुझे उनका नाम पता नहीं है। जब बच्चों को बाहर से अंदर लाया गया तो 2 सिंह सरदार जो थे वो वहाँ पे बाहर आए और उन्होंने प्रशासन को ये पूछा कि इनको कहाँ ले जा रहे हो, क्यों इनको अंदर ले जा रहे हो, बाहर बात करो। मैं धन्यवाद करता हूं उन सिंह साहिबान का कि उन्होंने बच्चों को यहाँ कोल्ड ड्रिंक और बच्चों को हर सुविधा यहाँ पे नजर रखी उन्होंने कि कहीं बच्चों के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे शेरों का, ऐसे सिंहों का। शर्म आती है मुझे उन लोगों पर जो मंदिरों के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं और यहाँ शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए एक भी राजनीतिक पार्टी का जो
चाटुकार है वो बिल्कुल भी यहाँ बच्चों को बचाने नहीं आ रहा है। ये गरीब बच्चों का स्कूल है, शर्म आनी चाहिए। देश के प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो लोगों ने, जो छोटे छोटे बच्चों ने बीड़ा उठाया है, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है और लाइजनिंग इतना अच्छा है कि कोई मामले को कवर तक नहीं कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी का कि इतनी अच्छे तरीके से आप सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे। आप लोग इस बात को एसडीएम महोदय से, डिप्टी कमिश्नर मंडी से और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो आज नगवाई में है और शायद वो शाम को यहाँ सर्किट हाउस में आएंगे, सभी मंडी का जो मीडिया है वो सर्किट हाउस में सवाल उठाए। अगर आप मीडिया हैं तो सवाल उठाए, मुख्यमंत्री जी से पूछें कि आखिर क्यों यहाँ पे पार्किंग लगाई जा सकती है, कहाँ है वो आदेश, किसने किए वो आदेश, कौन सी वो कमेटी थी जिसने इंस्पेक्शन कर दी, यहाँ स्कूल में इंस्पेक्शन कर दी। बिल्कुल गलत फैसला है, हम इसका विरोध करते हैं। बच्चे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मैं जानता हूँ हिमाचल का हर व्यक्ति सरकार का समर्थन करता है, तो वो इसका बिल्कुल विरोध करता है। और मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी भी बिल्कुल इस पक्ष में नहीं होंगे। लेकिन हमें पता लगा है कि चाटुकारों द्वारा यह बताया गया है कि यह मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस नाम पे फटाफट जो है सैंक्शनें जो है ली गई हैं। लेकिन ये इसका जो है जांच की जानी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी का मामला बनता है, सीबीआई इंक्वायरी इस विषय में होनी चाहिए। छोटे बच्चों के स्कूल को उसको बर्बाद करके अब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बीर जगह में जो है छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, कौन भेजेगा? जिसके मंडी में क्वार्टर है, क्या वो 6 किलोमीटर दूर भेजेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और लगातार हम इस विषय को कवर करेंगे। आप सभी लोग जो है हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें जानकारी शेयर कर सकते हैं। आपके पास इस विषय में गंभीर जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, सपोर्ट करें इस कॉज को, जनरल कॉज को। धन्यवाद। ग्लोबल ज्यूरिस्ट मंडी।